अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। लेकिन ये ईद अभी काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्शियल होने की वजह ये है कि जो चांद जिस तरीके से चढ़ाया गया या चांद चढ़ा, उसके ऊपर ख़ासे सवालात उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि जो इजलास के अंदर जो बातें हो रही थी, जो कार्रवाई चल रही थी, उसकी कुछ डिटेल्स मुझ तक पहुँची हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये चांद हकीकत में चढ़ा या इस चांद को चढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन हम आगाज़ करेंगे मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब से, जो चेयरमैन है रोयत हलाल कमेटी के, और उन्होंने ये अपनी कमेटी का चार्ज लेने के फ़ौरन बाद इस बात का ऐलान किया था कि मैं इस मरतबा कोशिश करूँगा कि ईद हम सब एक ही दिन मनाएं। उस पर उन्होंने खासी कोशिशें की, लेकिन आपको पता है कि ये जो शवाल का जो चांद हम देखते हैं ईद का, इस पर आगाज़ से ही खासी ज़्यादा कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाती है। और उसकी वजह यह है, पेशावर के अंदर हैं मुफ्ती पोपल ज़ई साहब कासिम मस्जिद वाले, तो वो अमूमन सऊदी अरब या अफ़गानिस्तान के साथ ही ईद करते हैं, और अमूमन वो जो पाकिस्तान के अंदर जो चांद की रोयत है वो उनकी जो रोयत है उसके साथ कंपेटेबल नहीं होती। और इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ कि 8-9 बजे तक किसी जगह से भी चांद की रोयत की इतलात नहीं मिल रही थी। लेकिन अचानक जो मुफ्ती पोपल ज़ई साहब हैं कासिम मस्जिद वाले, और वो गैर सरकारी रोयत हलाल कमेटी है, उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, मुकामी रोयत हलाल कमेटी है, और उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि उनको 17 शहादतें मौसूल हुई हैं पेशावर से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें 80 शहादतें तकरीबन मौसूल हुई हैं पूरे KPK के मर्दान से, स्वाबी से, चारसदा से, इधर उधर से। उन्होंने कहा जी हमें 80 शहादतें मौसूल हुई हैं, और उन्होंने वो शहादतें कंपाइल करके दे दी जोनल रोयत हलाल कमेटी को, और जोनल जो कमेटी है उसने वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के हवाले कर दी। जब वो शहादतें मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के पास पहुंचती हैं तो यहाँ से उस कहानी का आगाज़ होता है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और वो आपके लिए यकीनन अब बहुत ज़्यादा तफरीह का भी बायस होगी, और इस बात का भी आपको इस अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से इस मुल्क के अंदर मजहबी मामलात को और हुकूमती मामलात को चला रहे हैं, और जहाँ पर हम रैशनल्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो खैर वो जो शहादतें हैं वो पहुँच जाती हैं मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के अंदर, और इजलास के अंदर वो शहादतों में कोई की स्क्रूटनी शुरू होती है। प्रोसेस ये होता है कि जो शहादतें आती हैं उन लोगों के साथ उनके फ़ोन नंबर्स पर रब्ता किया जाता है, फिर उनसे मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं जो शरीयत के मुताबिक भी होते हैं, उनसे कलमे वगैरह भी सुने जाते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने चांद को कितने बजे देखा, किस जगह पर देखा, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी नोकें कैसी थी, वो किस हद तक नज़र आ रहा था, किस हद तक नज़र नहीं आ रहा था, और वो कितना बारीक था, कितना उसकी मोटाई कितनी थी, ड्यूरेशन कितना था। इस किस्म के उनसे खासे सवालात पूछे जाते हैं। जब उनकी स्क्रूटनी शुरू हुई तो ये जो तकरीबन 78 के करीब या 80 के करीब शहादतें उनको मौसूल हुई थी, ये कम होती 11 पर आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन सवालात के बड़े कंट्राडिक्टिव जवाब दिए। मिसाल के तौर पर अगर चारसदा में 4 लोगों ने चांद देखने की शहादत दी, तो वो चारों के जो टाइम थे और चांद की जो पोजीशन थी वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही थी, लिहाजा उनकी शहादत को तस्लीम नहीं किया गया। इसी तरीके से जब वो रह गई 11 शहादतें, बाकी टोटल 11 शहादतें, तो उसके बाद कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद साहब के ऊपर दबाव आ जाता है। दबाव ये आ जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तो एक ही दिन ईद करनी है, और पोपल ज़ई साहब से वो रब्ता करते हैं। पोपल ज़ई साहब उनकी किसी भी बात को अब मानने से इनकार कर देते हैं, बल्कि वो उनको ये बताते हैं कि मैं तो ऑलरेडी इस बात का ऐलान कर चुका हूँ कि पेशावर के अंदर कल ईद मनाई जाएगी, लिहाजा आपने अपना ऐलान आप अपने पास रखें, मैं अपने ऐलान पर कायम हूँ और हम कल ईद मना रहे हैं। जिसकी वजह से उन पर आ गया खासा दबाव, और इस दबाव की वजह से उन्होंने अपने अरकान के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी कि अब हम क्या करें। उनको अरकान ने बताया कि जनाब ये जो शहादतें हैं ये इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है, लिहाजा हमें चांद की रोयत का ऐलान नहीं करना चाहिए, और हमें जो है जुमे की ईद करनी चाहिए। लेकिन जब जुमे की ईद का जिक्र आता है तो उसके बाद वो वाला वाक़या सबको जहन में आ जाता है कि जुमे वाले दिन 2 ईदें नहीं होनी चाहिए। वो 2 ईदों वाला क्या कॉन्सेप्ट है मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इस दौरान अचानक जो हैं अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, उनको एक टेलीफोन कॉल वसूल होती है। वो टेलीफोन कॉल को लेते हैं, और उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनमें से एक जो बंदा बैठा था उसने मेरे साथ भी इसका जिक्र किया कि
मौलाना साहब ने वो फ़ोन कॉल सुनी है और सिर्फ हमने उनके मुंह से जो लफ्ज़ सुना है वो जी जी था, जी 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 और जी। और वो फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद जो मौलाना साहब हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मुझे ये पता चला है कि हमें बलूचिस्तान से भी चाँद की शहादतें मौसूल हुई हैं और ये जो 11 शहादतें हमें KPK से मिली हैं ये बहुत ज़्यादा मुस्तनद है और बलूचिस्तान के अंदर तो कई अज़ला के अंदर चाँद देखा जा चुका है। और जबकि हकीकत ये थी कि आज हम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त भी बलूचिस्तान और कराची के अंदर मौसम दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है। लेकिन उस साइक्लोन को हमने बिल्कुल, उसके साइक्लोन अचानक तो डेवलप नहीं होता, उसके पीछे बादल होते हैं, हवाएं चल रही होती हैं, तो उसमें मतला किसी भी तौर पर साफ़ और क्लैरिटी उसके अंदर नहीं होती। लिहाजा चाँद की इस बलूचिस्तान में देखे जाने के हवाले से भी खासे शुबहात मौजूद थे। अब मौलाना साहब अपने अरकान को कायल करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये तो आपको अब चाँद को आप देख लें, आपकी मेहरबानी है। और क्योंकि बात यह है कि हमें बलूचिस्तान से भी नज़र आ गया, हमें KPK से भी नज़र आ गया, लिहाजा हमें चाँद की रोयत का ऐलान कर देना चाहिए। जबकि उनके साथी उनको कहते हैं कि यार ये जो अभी तक हमने जो शहादतें मॉनिटर की हैं और उनको ऑब्ज़र्व किया वो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। लेकिन वो अपने एग्जेक्टिव इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं तो चाँद की इन शहादतों से मुत्तफ़िक हूँ और हम इसका ना ईद का ऐलान करने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फ़ोन कॉल किसकी थी, क्योंकि जो हाज़रीन हैं उनको भी नहीं पता फ़ोन कॉल किसकी थी। और अमूमन ये इस मौके पर जो कॉल्स आती हैं वो बड़ी मशकूक किस्म की कॉल्स होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी किस्म के या तो सरकारी नंबर होता है, 99 का नंबर होता है, या कोई और नंबर्स भी होते हैं। तो इसके ऊपर खासी हद तक शकूक मौजूद हैं कि वो किसकी कॉल थी। लेकिन जैसे ही बाद में आपको आगे लेके जाऊंगा आपको पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कॉल किसकी थी। खैर, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने इन शहादतों को कबूल कर लिया और तकरीबन 11:30 बजे चाँद की रोयत का उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईद होगी। ईद का उन्होंने ऐलान कर दिया और लोग 11:30 बजे तरावियाँ भी पढ़ चुके थे और सहरी का इंतज़ाम भी उन्होंने कर लिया हुआ था लोगों ने कि यार आज अब सहरी ही होगी। लेकिन खैर ईद का ऐलान हो गया और ये पहले भी हो चुका। आपको याद है एक मरतबा ज़ियाउल-हक़ दौर के अंदर भी रात को 12-1 बजे ईद का ऐलान हुआ था और उस वक्त भी अब बुध वाले दिन ही चाँद की रोयत थी और क्योंकि जुमेरात था उसके बाद जुमाना था। अब ये कहानी क्या है जुमेरात और जुमे की। अयूब दौर के अंदर ईद कराने के लिए रोयत हलाल कमेटी कायम की गई और इस टाइम के अंदर जो रोयत हलाल कमेटी थी वो एक मरतबा बैठी और उनको ये कहा गया कि जनाब आपने रूटीन के मुताबिक ईद का ऐलान करना है। तो अयूब साहब को किसी ने कहा, सदर अयूब साहब को, कि ये जो जुमे का जो 2 खुतबे होते हैं, क्योंकि जुमे अगर आप ईद की नमाज़ होगी तो वहाँ पे 2 खुतबे होंगे, एक नमाज ईद का खुतबा होगा और एक नमाज जुमा का खुतबा होगा। तो उनको उनके किसी पीर साहब ने ये कहा कि ये जो 2 खुतबे होते हैं ये हुक्मरान पर भारी होते हैं, उसके इक़्तिदार के लिए ख़तरा होते हैं, लिहाजा जुमे वाले दिन ईद नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी है उसको उन्होंने पैगाम भिजवाया कि जुमे वाले दिन ईद नहीं होनी चाहिए, आप जुमेरात की ईद का ऐलान कर दें। तो उस कमेटी में जो मौजूद 5 उलमा थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब नहीं, हम इस बात का ऐलान नहीं करेंगे क्योंकि ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो नतीजे में मार्शल लॉ का दौर था यकीनी तौर पे, तो नतीजे में वो जो 5 उलमा थे उन्होंने इस कमेटी के इजलास के बाद अगले जो 6 माह थे वो सिंध की मच्छ जेल में गुजारे और उसके बाद कहीं जाके उनको रिहाई मिली। और अब इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जो हमारी खातून अव्वल हैं वो भी चूँकि ये जो हैं पीर फैमिली से है और उनका रूहानियत के साथ ख़ासा ताल्लुक़ है और इमरान ख़ान साहब अब बुनियादी तौर पर जो उनसे दीनी और रूहानी तौर पर जो रहनुमाई लेते हैं वो उन्हीं से लेते हैं और इन्हीं की बातों को ख़ासा पसंद भी करते हैं, उनकी बातों पर ख़ासा एतमाद भी करते हैं और इस पर वो ख़ासे फ़ैसले इनके इस्तिखारे पर मबनी बुनियादों पर करते हैं। तो वहाँ पर मौजूद एक शख्सियत ने शुबे का इजहार किया मेरे सामने। उसने कहा कि यार हमें शुबा है कि चूँकि उनका ताल्लुक़ भी ऐसे ही एक सोच से है कि ये जुम्मे की 2 ईदें भारी हैं, तो हमें ये इम्कान है कि वो जो फ़ोन कॉल आई थी वो उसी ही किसी ज़रिए से आई थी जिसमें उनको ये पैगाम दिया गया अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को कि ये जुमे की जो 2 ईदें हैं ये खान साहब पर भारी हैं। खान साहब तो इस वक्त वैसे पूरी कौम पे भारी हैं, ईदों ने उन पर क्या भारी होना है। लेकिन खैर
ईद का ऐलान कर दिया गया और एक जिस अंदाज से किया गया उससे एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी डेवलप हुई। और दिलचस्प बात यह है कि उस इजलास के अंदर की ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है और ये वीडियो है मुफ्ती इलियास साहब की। मुफ्ती इलियास साहब बड़े एक मुस्तनद आलिम दीन हैं और उसमें उन्होंने ये कह रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही इन लोगों ने गलत कर रहे हैं। और आज हमें मुफ्ती मुनीब साहब और उनकी रोयत हलाल कमेटी खासी याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पर इस किस्म के फैसले नहीं होते थे, वो दबाव लेते भी थे, दबाव कबूल भी करते थे, अगरचे उनके भी खासे इस मामले में एतराज़ात सामने आते हैं। लेकिन ये जो मुफ्ती इलियास साहब हैं, इनकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इनके ये रोयत हलाल कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन अब इनके साथ एक और रुकन हैं जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के मेंबर हैं। यहाँ पे जामिया नईमिया के सरबराह हैं जो है इलामा रागिब नईमी साहब, वो उनकी तरफ से भी एक ऐसा ही बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने कोट एंड कोट के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि ये जो हमने आज ईद मनाई है, ये हमने रियासत के ऐलान के मुताबिक तो मना लिया, लेकिन अब हमें जुम्मे वाला दिन छोड़ के सैटरडे को या संडे को हमें एक कज़ा रोज़ा रखना चाहिए और जिन लोगों ने एतकाफ़ किया था उनको अब एक दिन का एतकाफ़ और करना चाहिए, ताकि हम ये जो एक शरई हमारे दरमियान एक मामला आ गया, हम उस शरई उज़र से हम आगे बढ़ सकें और हम पर किसी किस्म की वईद ना हो। अब जो रोयत हलाल कमेटी के दो अरकान और दोनों मुस्तनद आलिम हैं, एक तो मैंने आपको बताया रागिब नईमी साहब जो हैं जामिया नईमिया के इस वक्त रागिब नईमी साहब के प्रोफेसर सरफराज नईमी साहब के फ़र्जंद हैं और बड़े नेक नाम आदमी हैं, उनकी तरफ से बयान आ गया। सरफराज जो है मुफ्ती इलियास साहब के बाद आ गया और उसके बाद जो साबिक चेयरमैन हैं रोयत हलाल कमेटी के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनकी जानिब से भी इसी किस्म का एक फ़तवा आ गया और उन्होंने भी ये कहा कि हमें सबको एक रोज़ा हमें और कज़ा रोज़ा रखना चाहिए और एक दिन का एतकाफ़ करना चाहिए, जिससे ये बात साबित हो रही है कि जो हमने आज ईद की रोयत जो शवाल के चांद की हमने जो रोयत की है उसके ऊपर ख़ासे शकूक व शुबात हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ के अंदर, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, जिन एरियाज़ के अंदर चांद देखने का ऐलान किया गया वहाँ पर आज तूफ़ान की पेश गोई है कराची के अंदर और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाकों हैं वहाँ पर, लिहाजा वहाँ पर चांद देखा नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर मतला ऑलरेडी ही अबर आलूद था। अबर आलूद मौसम के अंदर आपको मालूम है कल लाहौर के अंदर किस कदर ख़तरनाक शदीद मौसम था, बारिश थी, बादल थे शदीद, तो ऐसे मौसम के अंदर चांद नहीं देखा जा सकता। अब जिन लोगों ने एक्सरेज़ के ज़रिए चांद देखा है उनकी तो जो कुव्वत दीद है उसकी तो दाद ही देनी पड़ती है। लेकिन अब हमने चूँकि रियासत के कानून के मुताबिक, ईद के ऐलान के मुताबिक हमने ईद को मना लिया है और फवाद चौधरी साहब की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर बनाई हुई जो ऐप थी और जो कमरी कैलेंडर था, वो मेरा ख्याल है अब उनको उसको भी नज़रसानी करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर हाउस से उस कमरी कैलेंडर की भी परमिशन लेनी चाहिए, ताकि अगर पता चले कि जो चांद है वो जुम्मे को नज़र आ रहा है तो फिर उसके मुताबिक ही कोई फ़ैसले किए जा सकें। बहरतौर ईद दुरुस्त है या गलत है ये तो अब हमारे जो उलमाए कराम है या मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी है वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन जो इजलास की सूरत हाल थी उससे मैंने आपको आगाह किया और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।